हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शैरी के अंदर। कोड विद शैरी के अंदर हमें जिसका इंतज़ार था, द मोस्ट अवेटेड ट्यूटोरियल, द मोस्ट अवेटेड वीडियोस, रिएक्ट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे आज इसकी वीडियो के अंदर। रिएक्ट क्या क्या काम करता है, रिएक्ट की साइट इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है, ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट की एक ऐप चलाएँगे और देखेंगे रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप किस तरह वर्क करती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, क्या क्या हमें देखना पड़ता है, ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्वार्टर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी। और मैं क्या करता हूँ, मैं क्रोम पे जाता हूँ और जो जो रिक्वायरमेंट्स है सबसे पहले मैं वो लेके आता हूँ जी। सबसे पहले मुझे चाहिए जी नोड जेएस डाउनलोड। मैंने लिखा नोड जेएस डाउनलोड। विंडोज़ के अंदर हम डाउनलोड करेंगे और देखेंगे विंडोज़ के अंदर कैसे डाउनलोड होता है। सिंपल, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसकी फ़िक्र मत कीजिएगा। सिंपल वो कह रहा है जी डाउनलोड प्रोग्राम नोड वर्जन। मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी आप ऐसा करो, आई न्यू फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दो। मैंने इसको सेव किया, मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होता है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है नोड जेएस। अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप रिएक्ट नहीं चला सकते, क्योंकि बेसिकली नोड जेएस ही रिएक्ट को वर्क करवाती है। तो चलते हैं जी, नोड जेएस की तरफ जाते हैं। नोड जेएस बेसिकली एक बैकएंड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है जिसको हमने बैकएंड के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये डाउनलोड हो रही है, जैसे जैसे ये डाउनलोड होती है हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं जाता हूँ जी लोकल आई के अंदर और यहाँ पे मेरे पास ये रिएक्ट का फोल्डर पड़ा हुआ था। जैसे ही ये कंप्लीट होती है मेरे पास यहाँ पे ये शो हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें गाइस, मेरे पास यहाँ पे नोड जेएस आ गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल नहीं है। तो इसको डिटेल के अंदर, इंस्टॉलिंग के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। सी प्रोग्राम्स के अंदर वो पूछ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकल इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, दिस विल आल्सो चॉकलेटी स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर देगा। तो इसको आप चेक ही कर दें तो आई थिंक बेटर है। इंस्टॉल करें और इसके बाद आप इसका वेट करें कि जैसे ये पूरी इंस्टॉल हो जाए, इसका स्टेटस आ जाए, तो हम इसके ऊपर आगे वर्क करेंगे। भाई जान हमको पता है, इसको बाद में देखते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। मैं इसको फ़िलहाल के लिए एक्सिट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलिंग हमने स्टार्ट कर दी है। जैसे ही इंस्टॉल होती है इसका स्टेटस हमें डन नज़र आता है। हम इसको चेक करेंगे एक बार कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारे पास ये डेटा शो हो भी रहा है या नहीं। ले जी, इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई, हमारी लाइंस आ गई हैं, ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं, सक्सेस होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को लाइन तक देखिएगा ताकि आप लोगों की चीज़ मिस ना रहे। नोट जोट जे एस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। नोट जे एस हमारी इंस्टॉल हो गई है। इसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चेक करता है, वो कह रहा है जी प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू करते हैं जी, चेक करते हैं। कंटिन्यू किया। इंस्टॉल एडिशनल टूल्स को खुद ब खुद इंस्टॉल कर रहा है। पावर शेल ओपन कर दिया उसने। चॉकलेटी वगैरह इंस्टॉल करेगा, आई होप सो। देखते हैं डिटेल के अंदर, नोट यूजिंग प्रॉक्सी। हाँ, डेटा खुद ब खुद इंस्टॉल कर रहा है, हमें कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चॉकलेटी बाद में भी बहुत काम आता है। चॉकलेटी के ऊपर अगर आप लोग को मूव करना चाहते हैं, डॉकर्स के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जाना चाहते हैं, आप डेवऑप्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो चॉकलेटी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर एरर्स नहीं आते। आई थिंक डाउनलोडिंग कर रहा है। नोट यूजिंग प्रॉक्सी चेक करते हैं जी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कि चल गया है या नहीं चला है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखता हूँ जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या कहते हैं जी, नोट और -v करके मैं इसका वर्जन चेक करता हूँ। तो मेरे पास नोड -v के अंदर वर्जन आ रहा है, वर्जन 22.17.0। और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ npm बेसिकली इसका नोड पैकेज मैनेजर होता है। और अगर मैं इसको चेक करूँ तो नोड माइनस npm-v करके जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा तो 10.9.2 का, इसका मतलब है एक चीज़ से हमारे दो वर्जन इंस्टॉल हुए हैं। एक हमारी इंस्टॉल हुई है नोड जेएस नोड, और एक हमारा हुआ है नोड पैकेज का मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर अगर आपका इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों की
ये चीज़ आपको एसेंशियल है। ये सारा डेटा खुद ब खुद इंस्टॉल कर रही है, जो हमने चेक किया था उसकी वजह से ये हर फाइल को खुद ब खुद अप्रूव्ड कर रही है, इंस्टॉल कर रही है, इंस्टॉलिंग करके उसे कंप्लीट करेगी लास्ट तक। काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, इसको देखते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है हम चलते हैं रिएक्ट की तरफ। सेविंग डेटा, इतनी देर में हम रिएक्ट पे मूव करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पे मेरे पास आ गया है जी फर्स्ट के ऊपर गेटिंग स्टार्टेड। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर, और मुझे सिर्फ ये 3 कोड रन करने हैं, डैट इज़ इट। अगर मेरा npm इंस्टॉल है मुझे ये सिर्फ 3 कोड रन करने पड़ेंगे और मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को सबसे पहले कॉपी करता हूँ और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि ये कोड कैसे वर्क करता है। मैं इसको, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लोग चाहें इसको पावर शेल पे कर सकते हैं। मैं इसको बेसिकली VS कोड के अंदर ही करूँ, क्योंकि VS कोड का अपना एक टर्मिनल होता है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। मैं इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे रिएक्ट का फोल्डर है मेरे पास, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। वो कह रहा है जी npx करो। आपने क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करनी है, और ये जो यहाँ पे इसने एरिया है ये आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट का नेम होगा, जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट और देता हूँ एक डैश और मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट कि रिएक्ट का मेरा आप फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, और मैं एंटर करूँगा सिर्फ। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या शो होता है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद अब इसकी इंस्टॉलिंग के अंदर कुछ इशू आया है। वो कह रहा है जी आपकी जो npx रिकग्नाइज जो है नहीं है, चेक द स्पेलिंग ऑफ पैथ वेरीफाइड बाय द पास इज करेक्ट एंड ट्राई अगेन। वो कह रहा है जी आपने इसका पाथ नहीं सेट किया है। तो इसका पाथ कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं जी। इसका पाथ कैसे सेट करना है, आई थिंक अभी ये इंस्टॉल्ड हो रही है, इसको कंप्लीट होने देते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसका पाथ आई थिंक होपफुली खुद ही आ जाएगा। इसको फिर से एंटर करके देखते हैं। वो कह रहे हैं जिसका पाथ नहीं सेट। इसका पाथ अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है, हम चलते हैं जी गूगल के ऊपर और देखते हैं ये किस किस्म का इशू आया है हमारा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको कॉपी करके लेके चलता हूँ ये अपने क्रोम के ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल कुछ तो बताएगा। वो कह रहा है जिसे पाथ ऑफ नोड जीएस पैकेज एंड इंक्वायर npm टू इंस्टॉल एंड प्रॉपर्ली कन्फिगर टू रिजोल्व द इशू। npm इंस्टॉल है, उसका पाथ नहीं सेट। आप लोग क्या करें, npm का वर्जन चेक करके उसका पाथ सेट कर दें। मेक श्योर द पाथ टू npm इंक्लूडेड, इफ इट्स नॉट क्लिक न्यू ऐड द पाथ। पाथ सेट करते हैं जी। पाथ सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ जी इन्वायरमेंट, एडिट द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पे हमारा पाथ दिया जाता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ये है जी पाथ, और पाथ पे जाकर मैं करता हूँ जी न्यू। इस पाथ पे न्यू करना है या इस पाथ पे न्यू करना है, देख लेते हैं जी। एडिट करते हैं, एक न्यू पाथ सेट करना है, और पाथ उठाना कहाँ से है पहले वो देख लेते हैं। इसने हमें बताया था आप जाएं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और नोड जेएस वहाँ पड़ा होगा। मैं जाता हूँ लोकल डी में प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ नोड जेएस पड़ा होना चाहिए। ये नोड जेएस का पाथ है जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एज इट इज़ में इसको पेस्ट कर देता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कंट्रोल V कर दो आप इसको, और आप इसको ओके कर दो, और आप इसको यहाँ से ओके कर दो, और यहाँ से ओके कर दो। ये तीनों मैंने ओके कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। मैंने अपनी कमांड फिर से चलाई फर्स्ट प्रोजेक्ट की। मैंने पाथ इसका सेट कर दिया है। पाथ जब सेट कर दिया है तो अब ये क्यों नहीं चल रहा, सेम एरर फिर कोस कर रहा है। पाथ देने के बाद भी एरर कोस करने का कोई चीज़ बनती ही नहीं है। वो कह रहा है जी npx-v करके देखें npx चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। हम करके देख लेते हैं जी हमारा क्या जाता है। वो कह रहे हैं जी npx आपका चल ही नहीं रहा है, आपका npx का पाथ नहीं सेट। तो देखते हैं जी इसका क्या इशू आ रहा है।
इसको अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट में चला के देखें तो आई थिंक वहाँ ये वर्क करेगा। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ npx-v। npx-v का वर्जन यहाँ पे आ रहा है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर से करके देख लेते हैं, नो इशू। हमारा तो काम ही होना चाहिए ना। मैं जाता हूँ जी यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के ऊपर, और इसको मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज़, और कॉपी करके मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लाके इसको फेंक देता हूँ। अब वो क्या कर रहा है जी, इसको इंस्टॉल कर रहा है। वो कह रहा है जी ओके टू प्रोसीड। मैंने कहा हाँ जी, आप ऐसा करें, आप इसको यहाँ पे ना करें, आप इसको, मैं फ़िलहाल नो करता हूँ। मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट अपनी मर्ज़ी से दूंगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपने इस फोल्डर में जाऊँगा रिएक्ट के। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है रिएक्ट का, और मैं इस रिएक्ट के फ़ोल्डर पे यहाँ पे जाके cmd ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे जाके मैं वो कमांड पेस्ट कर दूँगा। अब क्या होगा, मेरा यहीं पे फ़ोल्डर बन जाएगा। वो कह रहा है जी ओके टू प्रोसीड। मैंने कहा आप इसको कर दें जी यस, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप लोगों को मेरी बैक स्क्रीन्स के ऊपर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता नज़र आएगा। इंस्टॉलिंग को स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, ये थोड़ा टाइम लेगा। npm1 डिरेक्टिंग क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट। देखें जी यहाँ पे एक माई ऐप के नाम से फ़ोल्डर बन गया है। मैंने आई थिंक उसको चेंज नहीं किया, मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अगर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखता तो यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट आता। इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है जी, और यहाँ पे अब इसके अंदर सारे फोल्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पैकेज आ गया है, जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा मेरे पास और भी फ़ोल्डर यहाँ नज़र आएंगे। इंस्टॉलिंग कर रहा है जी रिएक्ट को, रिएक्ट डोम कैसे वर्क करता है, वर्चुअल डोम क्या होता है, ये सब देखेंगे हम इन वीडियोस के अंदर। उसके अलावा रिएक्ट राउटिंग कैसे होती है वो देखेंगे, रिएक्ट के हुक्स कैसे वर्क करते हैं, एक एक हुक्स को कवर करेंगे डिटेल्ड के अंदर, इस ट्यूटोरियल को चलाएंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखेंगे। आप लोग ये देखेंगे कि एक रिएक्ट ऐप कैसे बनती है, उसके अंदर जेसन एक्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है, GSX क्या होती है, जेसन की फाइल्स कैसे यूज़ होती हैं, ये सब देखेंगे हम इस डिटेल ट्यूटोरियल के अंदर। तो ट्यूटोरियल को लाजमी देखते रहिएगा ताकि आप लोग इसको कवर अप कर सकें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे जो है ना हम लोगों का हौसला थोड़ा बढ़ता रहे। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर समझ लें कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, वीडियोस बनाना, वीडियोस अपलोड करना एंड समथिंग लाइक डैट। उसके ऊपर सारा कुछ डिटेल में समझना, एरर्स को रिजोल्व करना, मेन थिंग होती है एरर्स को रिजोल्व करना। एरर को रिजोल्व करना इट्स अ बिग डील मैन। एरर को रिजोल्व करना सबसे मुश्किल काम काउंट किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। रिएक्ट इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। वो कह रहा है कि जिसको थोड़ा टाइम लगेगा, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। थोड़ा वक्त लगना ही लगना है भाईजान। तब तक इनको इंस्टॉलिंग पे लगा के आप लोग वेट करें। वीडियो को होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैसे ये कंप्लीट हो तो हम आगे की तरफ मूव करें। मैं इसके बाद मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक रिएक्ट की ऐप चला के दिखाना है लोकल होस्ट के ऊपर, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हमें वो लोकल होस्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, जैसे मैं लारावल के अंदर क्रिएट नहीं करना पड़ता, PHP के अंदर हमें लोकल होस्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लोकल सर्वर यानी कि लाइव सर्वर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक लोकल होस्ट देना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जैसे ही इंस्टॉलिंग कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा दूंगा कि वो भी कैसे आता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनता है। इस सब कुछ डिटेल में देखेंगे। इसकी लोकल होस्ट की पोर्ट कौन सी होती है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट होती है, अगर आप एक नया ओपन करते हैं तो उसकी पोर्ट क्या होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इंस्टॉलिंग एज इट इज़ कंप्लीट होगी जैसे ही, तो इसके आगे मूव करते हैं हम। हो जाएं जी रिएक्ट टॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट विद CRN टेम्पलेट्स, ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। बेसिकली एक ओल्ड वर्जन, द मॉड्यूल इज़ नॉट सपोर्ट एंड लीक्स मेमोरी, डू नॉट यूज़ इट। वो कह रहा है जी कि ये ओल्ड वर्जन है, लेकिन रिएक्ट को समझने के लिए यही वर्जन ज़रूरी है। अगर आपको ये वर्जन क्लियर है तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जेएस के ऊपर मूव करना इज़ नॉट अ बिग डील। मेन थिंग इज़ यू नो हाउ टू वर्क ऑन रिएक्ट जेएस।
अगर आपको रिएक्ट जेएस पे वर्क करना आता है तो आप लोगों को नेक्स्ट जेएस के ऊपर वर्क करना भी आता है। अगर आप लोगों को रिएक्ट जेएस के ऊपर वर्क करना ठीक से नहीं आता, आप लोग उसमें कंफ्यूज हैं, तो नेक्स्ट जेएस इससे थोड़े से एडवांस है। एक हाइब्रिड वेबसाइट है, फ्रंट एंड भी यूज़ होता है, बैक एंड भी यूज़ होता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करना ही बेहतर है। चलें जी, पैकेज कहाँ फंस गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। आई थिंक यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो रही है, इस वजह से भी थोड़ा टाइम ले रहा है। सर इंस्टॉलेशन स्टेप्स ये सारा कुछ साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ इतना टाइम लेता नहीं है। ये वो एसेंशियल पैकेजेस हैं जो हमें नोट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। चलें जी, इंस्टॉल करते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल ये इंस्टॉल्ड हो तो हम आगे चलें। जिस दिन हम वी एस कोड में भी चेक करते हैं, वी एस कोड के ज़रिए होती है या नहीं होती। यहाँ भी एक पावर शेल ओपन है हमारे पास, और यही कोड हम चलाते हैं, यहाँ से भी वो इशू दे रहा है। अगर मैं वी एस कोड को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करूँ तो आई होप सो ये पैकेज यहाँ से इशू रिमूव हो जाएगा। नोड मॉड्यूल्स आपने देखा होगा यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, ये सारे पैकेजेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके आ रहे हैं। इसका मतलब है इंस्टॉलिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा टाइम ले रही है। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, पैकेज के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैकेज का एक फ़ोल्डर है, और इसके अंदर हमारे पास नेम माई ऐप वर्जन 0.10 और प्राइवेट ट्रू। इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे, इसके फाइल स्ट्रक्चर को देखेंगे, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें के ऊपर बात करेंगे। अभी तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं फ़िलहाल, जैसे ही नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे ही नोड मॉड्यूल कंप्लीट होंगे, बेसिकली रिएक्ट जेएस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। पूरा पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, आपकी पैकेजेस वर्क करेंगे, तो फिर ये टोटल काम करेगा। इसकी इंस्टॉलिंग एज इट्स कंप्लीट होगी, ये तकरीबन आप कह सकते हैं 5 to 10 मिनट्स का एक प्रोसीजर होता है, एक लेंथी प्रोसीजर है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लेते ही लेता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे इशू आ रहा था। मैं करता हूँ जी प्रेस एंटर टू एक्सिट। कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास वो पैकेजेस कंप्लीट हैं और सिर्फ यही पैकेज इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। जितने पैकेज इंस्टॉल होने थे वो सारे पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। एज सून एज़ पॉसिबल आई थिंक ये इंस्टॉल्ड हो जाएगी, जैसे ही नोड मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट होंगे। ये काफ़ी सारे नोड मॉड्यूल्स हमारे पास इंस्टॉल्ड हुए हैं, अगर देखा जाए तो अच्छी खासी लेंथी है, YAML की फाइल्स तक इंस्टॉल्ड हुई हैं। XML की फ़ाइल, YAML की फ़ाइल, डिटेल्ड के अंदर फाइल्स आपको इंस्टॉल की गई, ताकि अगर आप कल को इसकी कंटेनराइजेशन करना चाहते हैं, आप लोग इसको डोकर के ऊपर डालना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों किसी भी चीज़ की कोई हर्डल पेश ना आए, कोई भी आप लोगों को परेशानी ना हो, तो आप लोगों को उसका सल्यूशन नोड मॉड्यूल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया गया है। चलते हैं जी, इसको इंस्टॉलिंग देखते हैं कितना टाइम लेती है। 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगी। तो कह रहा है दिस एरर विल बी शोन वंस पर इंस्टॉल्ड। बेसिकली एक ओल्ड वर्जन है, बेसिक नया वर्जन हमारा मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट जेएस आ गया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। मेरी इंटरनेट की स्पीड है आई थिंक इस टाइम थोड़ी कम है, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। बट होप्स हो ये जल्दी इंस्टॉल्ड हो जाएगी।
चलें जी चलें जी, कितना टाइम लेंगे जी। मुझे एक दफ़ा ये अपना मैसेज क्लियर कर दे कि हाँ अभी मैं इंस्टॉल्ड हो गया, तो हम आगे की तरफ मूव करें। आगे की तरफ मूव करते ही हम इसकी सिर्फ इंस्टॉल करके हम सिर्फ इसका पाथ देंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और फोल्डर के अंदर जाके हम उसके लोकल होस्ट को ओपन करेंगे। डैट इज़ इट। और इसके अंदर कोई काम इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी हम इसके ऊपर फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखेंगे कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी होती है, क्या चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है, कैसे कैसे हम इसके अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं npm की मदद से। ये सब देखेंगे हम आगे चलने वाली वीडियोज़ के अंदर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है यार। इंस्टॉलिंग रिएक्ट टॉम रिएक्ट स्क्रिप्ट्स विद CRA टेम्पलेट्स। रिएक्ट का टॉम यानी कि वर्चुअल टॉम को इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट की स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल कर रहा है, CRA टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर रहा है। ये सब चीज़ें इंस्टॉल करके जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हमारा एक पूरा फोल्डर बन जाएगा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये हमारा माई ऐप का एक फ़ोल्डर है, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा होगा। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ये पैकेजेस की फॉर्म में होते हैं बेसिकली। ये सारे पैकेजेस हमारे काम आते हैं। आई होप सो। काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया यार, अब तो इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलें सर, कितने पैकेज इंस्टॉल करेंगे, बस करें। कम ऑन मैन, लें जी स्टार्ट हो गया हमारा ये काम। उसने कहा है जी एडिट 1322 पैकेजेस इन 11 मिनट्स। 11 मिनट का प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है। मैंने आपको बताया मेरे सिस्टम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, कोई नोड जेएस नहीं था। मुझे इसका पाथ भी देना पड़ा है, सारा कुछ सेट करना पड़ा, ताकि आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो जाए, आप लोगों के जो इसके स्टार्टिंग में इशू आते हैं वो इशू कंप्लीट हो जाए। उसने कहा इसके बाद मैंने क्या किया है, npm फंड और इस तरह के कुछ फोल्डर जो है उसने इंस्टॉल किए हैं। 269 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, रन npm फंड फॉर डिटेल, इंस्टॉलिंग अ गिट रिपोजिटरी। गिट को इंस्टॉल कर रहा है ताकि आप लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर फेंक सकें। इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm। यहाँ पे आप लोगों के सामने अगर आप देखें, गिट इग्नोर पैकेज था, सिर्फ पैकेज लॉक रीडमी फाइल आ गई है, SRC का फोल्डर आ गया है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर था, पब्लिक का फोल्डर आ गया है जिसमें हम लोग अपना डेटा रखते हैं, इमेजेस वगैरह और कुछ भी। ये इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर आ गए हैं, और जैसे ही एज सून एज़ पॉसिबल ये कंप्लीट होता है तो हम इसको रन करने की तरफ जाएंगे। आई होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 11 मिनट लगे हैं जी 1322 पैकेज इंस्टॉल होने में। इतना टाइम फर्स्ट टाइम के अंदर 5 से 10 मिनट रिक्वायर होते हैं, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, अच्छा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बैकएंड के ऊपर आपने देख सकते हैं कि मेरे पास पावर शेल के अंदर इंस्टॉलिंग हो रही थी, चॉकलेटी से लेके पाइथन फोल्डर इंस्टॉल्ड हुए हैं। और जैसे ही वो फोल्डर्स कंप्लीट हुए तो इसने स्पीड अप किया है अपने प्रोसीजर को। एज सून एज़ पॉसिबल जैसे ही ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट होती है, हमारे पास आई थिंक 1 से 2 फाइल्स रह गई हैं जिसको ये कंप्लीट करेगा, और उसके बाद हम मूव करेंगे रिएक्ट CD ऐप की तरफ। उसको एक पाथ देंगे और पाथ के बाद हम सिंपली मूव कर जाएंगे हमारे अगले प्रोसीजर की
होप सो कंप्लीटिंग सो सून। कम ऑन मैन, डोंट टेक इट टू सीरियस। ओके जी, ओके ओके ओके। काफ़ी वेट किया है हम लोगों ने अपनी रिएक्ट ऐप के लिए। आई थिंक 10 से 15 मिनट उसने लिए हैं इस वीडियो के, क्योंकि सिर्फ इसको इंस्टॉल किया है। उससे पहले हमने नोट जेएस को इंस्टॉल किया था, उसने इतना टाइम नहीं लिया क्योंकि वो डाउनलोड हुई सिंपल, और उसके बाद हमने उसे इंस्टॉल किया। बट इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके साथ पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। अगर आप इसका साइज़ मैं आपको दिखाऊँ तो इसका साइज़ अराउंड कह सकते हैं कुछ 5 से समथिंग जीबी कोई होता है आई थिंक। उसका पैकेज दिखाऊं तो ये कह रहा है जी सिर्फ 210 MB का पैकेज दे रहा है। 210 MB का पैकेज इतना टाइम नहीं लेता है। अगर मैं आपको सिर्फ नोट मॉड्यूल का पैकेज दिखाऊं और उसकी प्रॉपर्टी दिखाऊं तो ये देखें जी, 253 MBs। और अगर मैं उसको सबको दिखाऊं और सबकी प्रॉपर्टीज़ अगर कॉपी करता हूँ तो ये 214 MB बन रहा है टोटल। 214 MB इतना ज़्यादा नेट कैसे? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के जो पैकेजेस होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और वो पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप देखें इसमें टाइप स्क्रिप्ट, एलियन, टाई साउंड और बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल्ड हुए हैं इसके अंदर। सून एज पॉसिबल ये कंप्लीट हो तो हम आगे चलें। इंस्टॉलिंग डिप्लेट यूजिंग npm कंप्लीटिंग, कम ऑन। होप सो बस थोड़ा सा वेट और उसके बाद हम इसको रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। याद रखिएगा माइंड, ये जो है ना फर्स्ट टाइम सिर्फ इतना टाइम लेती है गाइस, अदरवाइज इतना टाइम लेती नहीं है जब आप सेकंड टाइम उसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसके पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके होते हैं। सिर्फ आप लोगों ने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करनी है और उसके बाद आप उसका प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं, और सिंपली वो क्या करती है उन्हीं जो पैकेजेस को इंस्टॉल किया होता है उन्हीं को दोबारा रीयूज़ करती है, और उन्हीं को रीयूज़ करके वो आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल एक नया प्रोजेक्ट बना के दे देगी। तो फर्स्ट टाइम इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स टोटली टेकन होते हैं इसको, जो ये टाइम लेती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेती है तो इट्स ट्रूली ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट टेकिंग मोर देन 15 to 20 मिनट्स। आई होप सो अब ये जल्दी कंप्लीट हो जाए, एज सून एज पॉसिबल ये कंप्लीट हो तो हम आगे चलें। नहीं जी, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हुई है इसकी। कुछ एरर्स भी दिए हैं उसने, अबाउटेड किया है कुछ फंक्शंस को। उसने कहा है जी इफ़ यू आर बिहाइंड अ प्रोक्सी प्लीज़ मेक श्योर दैट द प्रोक्सी कन्फिग इज सेट प्रॉपरली। अगर आपको प्रोक्सी लगा रहे हैं प्रोक्सी आपकी सेट होनी चाहिए। नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज ने सारा कुछ इशू हमारा क्लियर कर दिया है। अब इस वक्त मैं हूँ रिएक्ट के फोल्डर में, और जो फोल्डर मेरा बना हुआ है वो बना हुआ है माई ऐप का। तो अगर मुझे उसमें जाना है तो यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे cd, उसे एक पाथ देंगे। कौन सा पाथ देंगे? उसे पाथ देंगे अपने फ़ोल्डर का। मैं लिखता हूँ cd, और इसी के अंदर रिएक्ट के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ था माई ऐप का। मैंने कहा कि आप रिएक्ट के अंदर cd के अंदर माई ऐप के फ़ोल्डर में जाओ और आप इसको इंस्टॉल कर दो। अब ये कहाँ पे आ गया? पाथ इसने दिया है अब रिएक्ट और माई ऐप का। अब इसने मुझे कौन सा पाथ दे दिया? माई ऐप का। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपल माई ऐप के अंदर आएँ और यहाँ पे आके cmd लिखें, और यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे हमारा जैसे ये लिखा हुआ है cd my app, तो यही मैंने वहाँ पे किया था, और ये हमारी लास्ट कमांड है npm start। और आई होप सो जैसे ही मैं npm start करूँगा तो ये रन हो जाएगी। वो कह रहा है जी npm start माई ऐप चल रही है। वो कह रहा है ये लाओ एक्सेस दे दूँ। मैंने कहा हाँ जी आप लाओ एक्सेस कर दें, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है जी। लोकल होस्ट 3000 की हमारी पोर्ट है, और लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारी रिएक्ट की ऐप खुद ब खुद ओपन हुई है। ये क्या कह रहा है? मॉड्यूल नोट फाउंड वेब वाइटल्स इन ऐप SRC। और जैसे ही मैं इसको क्रॉस किया तो ये देखें जी हमारे पास हमारा रिएक्ट इंस्टॉल्ड हो गया है।
ये इसका लोगो है, ये रोलिंग मूव लोगो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ये मूव करता है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गई होगी रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। जो एरर्स आए हमने वो भी देखे, जो स्लो टाइम है फर्स्ट टाइम के अंदर पैकेज इंस्टॉल होते हैं हमने वो भी देखे, उसके ऊपर क्या क्या डिपेंडेंसीज होती हैं, इन सब के मैं लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से जाके उठा सकते हैं। आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड, इंस्टॉलिंग से रिलेटेड कोई एरर है, कोई इशू है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ रिएक्ट को इंस्टॉल किया है। रिएक्ट के ऊपर बहुत लंबी जर्नी बाकी है। एक पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है हमने रिएक्ट के ऊपर। एज सून एज़ पॉसिबल हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। आई होप गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।